नमस्कार, मैं भानु श्रीमाली। बहुत ही विशेष राहु का गोचर राशि परिवर्तन मेष से मीन राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहा है। मिथुन और कर्क राशि वालों का और मिथुन और कर्क लग्न वालों के लिए यह राशि फल लेकर के आया हूं। किस प्रकार से इसका राशि परिवर्तन आपको परिणाम देगा। राहु का राशि परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 18 साल बाद में अपनी उस राशि में आता है, तो एक राशि में 18 माह तक रहता है। तो जिस भाव में यह रहेगा वहां पर उसके परिणाम 18 महीने तक आपको प्राप्त होंगे। तो वह परिणाम कितने सुखद, कौन सी परेशानियां लेकर के आपके सम्मुख आ रहा है। राहु एक रहस्यमय अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जाना जाने वाला छाया ग्रह। राहु मीन राशि में गोचर करेगा 30 अक्टूबर 2023 को। राहु एक छाया ग्रह है, जिस भाव में बैठता है, जिस राशि का होता है, इसका स्वयं का कोई घर नहीं, यह छाया ग्रह है, तो उसके अनुसार परिणाम देता है। साथ ही उसको कौन कौन देख रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। राहु चतुर ग्रह तो है ही, और आज के युग के हिसाब से चतुर कौन नहीं होना चाहता, इजी गोइंग कौन नहीं होना चाहता। सब इजी गोइंग धन प्राप्त करना चाहते हैं। आज ही नहीं, आज से कई वर्ष पहले भी चतुर था उस समय में। तब राहु अमृत की पंक्ति में लगा, अमृत ग्रहण किया, महाभारत हुई। तो महाभारत में नो डाउट कुछ सज्जन थे तो कुछ दुर्जन भी थे, तब तो महाभारत हुई है, तभी तो रामायण हुई है। तो हर समय अवधि में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग रहे ही हैं, और जो आप अच्छा करते हैं तो इस हिसाब से आपको अच्छा परिणाम भी प्राप्त होता है। जैसे कि मान सहित विष पियो शंभु भयो जगदीश, मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश। तो यह स्थिति तो बन ही जाती है कि आप किस प्रकार से धन अर्जित कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके परिवार पर पड़ता ही है। राहु चतुर है, रहस्यमय है, अप्रत्याशित है। चतुर है तभी तो वो पंक्ति में लगा अमृत की, और उनको देवतुल्य भी माना गया है, राक्षस माना गया है। तो वह गुण भी विद्यमान है, वहां अमृत के गुण भी विद्यमान है, अमृत पी रखा है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति जैसी उनको दृष्टि दे रखी है, नव और पंचम। यह गोचर, यह राशि परिवर्तन अवश्य ही प्रभावित करेगा, लेकिन साथ में आपकी जन्म कुंडली में अगर दशा अच्छी है तो और सुखद परिणाम हो जाएंगे। राहु की स्थिति भी अच्छी है तो और उससे भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अगर जन्म कुंडली में दशा अच्छी नहीं चल रही है और राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कुछ राहत जरूर मिलेगी, फिर भी राहु कुछ सुखद परिणाम देंगे, क्योंकि राहु का स्वयं का तो कोई घर ही नहीं है। अब कर्क राशि मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन लगन आपकी जन्म कुंडली में शुरुआत में 3 अंक लिखा गया है, तो वह आपकी मिथुन लगन की कुंडली हो गई। जहां चंद्रमा जिस अक्षर में लिखा गया है उससे चंद्र की स्थिति देखी जाती है, राशि की स्थिति देखी जाती है। यह दोनों ही प्रभावी होंगे।
अब मिथुन राशि वालों के लिए 10वें भाव में गोचर करेगा कर्म स्थान पर, तो यहां पर यश दिलाने वाली स्थिति बनती है, यश खूब मिलता है। अब 10वें भाव में मेहनत तो देश आजादी के लिए किन्होंने की, चंद्रशेखर भगत सिंह। यश किनको मिला? महात्मा गांधी जी को। उनके 10वें भाव में राहु विराजमान है। तो राहु 10वें भाव में, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं बन रही है। आपका कार्य क्षेत्र अचानक से नए मोड़ की ओर जाने की स्थिति और वहां लाभ की स्थितियां भी देखी जा सकती है। यूं देखूं तो मिथुन राशि वालों के लिए यह पेशेवर क्षेत्र गतिशील बदलाव का समय है। किसी भी भूमिका में उन्नति, उत्थान के अवसरों के साथ साथ नौकरी में वृद्धि एक प्रमुख विषय बन जाता है। यहां पर आपके लिए इस प्रकार के परिणाम दे सकता है। राहु का प्रभाव अचानक परिवर्तन, अपरंपरागत करियर का पथ को प्रेरित कर सकता है। आपकी अप्रत्याशित प्रगति हो सकती है। पहचान पाने की भूख जागृत हो सकती है। आप अपनी शक्तियों, क्षमताओं को, स्वयं को विशेष जिम्मेदार ठहराते हुए आप समाज में एक विशेष रुतबा दिखाने की स्थिति भी बन रही है। सामाजिकता के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में आप अपना वर्चस्व अच्छा दिखा पाएंगे। वहीं माता जी से संबंध, कुछ उनकी स्वास्थ्य संबंधित या उनके विचारों से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। वहीं अब कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए यह भाग्य स्थान में गोचर करने जा रहा है। कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए तो आपके दिमाग में, अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, राहु की स्थिति अच्छी है, तो आपके दिमाग में योजनाएं बड़ी सक्सेसफुल होगी और वह योजनाओं को आप आगे की ओर बढ़ा पाएंगे। नई योजनाएं, नई टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में, मानसिक स्थिति में बनेगी और उसको आप पूर्ण कार्यान्वित कर पाएंगे। आप अन्वेषण के लिए एक मजबूत इच्छा अनुभव करेंगे। उन प्रथाओं में तल्लीन हो सकते हैं जो आपकी पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है। लंबी दूरी की यात्रा प्रमुखता से हो सकती है और वहां लाभ की स्थितियां भी बन सकती है। संभावित रूप से परिवर्तनकारी अनुभव प्राप्त होंगे जो आपके विशेष दृष्टिकोण का विस्तार करेंगे। यह अवधि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नए विषयों को अंदर आप सम्मिलित होने के लिए आपकी इच्छा प्रेरित हो सकती है। व्यावसायिक रूप में राहु की उपस्थिति नौकरी, करियर पथ में कुछ बदलाव लाने की स्थितियां बन सकती है। आपके अंतरराष्ट्रीय संपर्क अपरंपरागत क्षेत्रों से की ओर आकर्षित आप हो सकते हैं। जहां क्षेत्र आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, वह प्लेटफॉर्म भी आप बना करके वहां पर पूर्ण सफल हो सकते हैं। वहीं पुरानी परंपराओं को तोड़ने की भी सांस आपके अंदर जागृत होगा। अगर राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपके अंदर अकारण डर उत्पन्न हो सकता है। आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं।
और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां से नील की रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन आप स्वयं को बीमार महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को सुव्यवस्थित रखते हुए आगे बढ़ें। आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ मेरा यह कार्यक्रम पूर्ण होता है। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मैं आपके लिए अगला कार्यक्रम और ही उत्साहपूर्वक लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। नमस्कार। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें।